पट्टी बांध पट्टी में शक्ति आ गई आपको, उसका पूरा शरीर मत करता है, इसे शास्त्र देता है। ये विषय कहते हैं विश्नासी अवस्था, जो चारों तरफ से कस देता है, बांध देता है, तो कहते हैं विषय। और क्या बोलते हैं? सर्वेन्द्रियाणि जनयन्ति तेजा, तो हमारे इंद्रियों के अंदर शक्ति है, ताकत है, सारी तेज को समाप्त कर देता है और नहीं रहती। उपनिषदों में, वेद में आपने नचिकेता का नाम सुना ना? नचिकेता जब युवराज के पास में थे, परीक्षा दी, तो उसने कहा कि बेटे अभी तो छोटी उम्र है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर क्या करोगे? नीचे जाओ, राज्य करो। भगवान शरीर की जो आयु बहुत छोटी है, या तो क्या करेंगे? उसने कहा कि 1000 साल के पोती पौधे हो गए, देखते रहेंगे, ये देखता हूं। भगवान मैं जानता हूं ये कल तक रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं हो, कोई गारंटी नहीं। आज वो विषय दे रहे हैं, सर्वेन्द्रियाणि जनयन्ति तेजा, संपूर्ण इंद्रियों का तेज समाप्त कर देंगे। ये सवई से ये सारी दुनियादारी आपके पास में रखो, मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपने आत्म को प्राप्त करना है। आप ज्ञान को उसी प्रकार मां के सारी दुनिया में सारे विषय देखा ठोक, कहीं भी शांति नहीं, हाय हाय और कुछ नहीं, कुछ भी सारा धोखे की शक्ति। और इसके भगवान मुझे वैराग, ये जीवन जो प्राप्त होगा, पतिदेव आत्म कल्याण करेंगे। मैं आपके लिए निश्चित, मुझे वो तत्व में ज्ञान दीजिए कि जिससे मैं अपने आत्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। भगवान ने कहा कि मां मैं इसे नीचे आया, हे मां दुनिया में जितने भी आते हैं सर्वे स्वार्थ कमी, अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास मां, आत्मा के लिए कोई नहीं आता है, परमात्मा के लिए कोई आता है। मां मेरा आपको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको जानने की इच्छा थी। तब उन्होंने सांख्य तत्व का ज्ञान, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, उनका संबंध कैसा है, संबंध से क्या क्या होता है और विचार के द्वारा क्या होता है, बहुत सुंदर सांख्य तत्व का ज्ञान दिया। देने के बाद कहा कि बेटे ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, मैंने प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान को पहुंचाने के लिए योग्यता, तो इस ज्ञान को पहुंचाने की जिसके पास योग्यता नहीं है वो क्या करे? उसने कहा कि मां इस शरीर के अंदर सबसे बड़ी चीज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक केवल भक्ति मांग है और कुछ भी मां वो भक्ति एकासी प्रकार की, एकासी प्रकार की है। उसके पूर्ण क्या है? 9 प्रकार भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम चलो। मां ये 9 प्रकार की भक्ति, और भक्ति किसको कहते हैं? परसों बताया आपको मैंने, भजन सेवा आया जो सेवा करता है। प्राणी मात्र के अंदर सुनी चैव सौभाग्य पंडिता समदर्शन, सबके अंदर मेरा परमात्मा प्रभु बैठा है। यदि किसी को मैं कष्ट देता हूं तो उस व्यक्ति को कष्ट नहीं देता है, उसके हृदय के अंदर जो राम बैठा है, उसके हृदय के अंदर जो ठाकुर जी बैठे हैं, जिसके हृदय के अंदर कृष्ण बैठे हैं, तो जो भी मैं कष्ट देता हूं उसके अंदर जो ठाकुर बैठा है उसी
कष्ट दे रहे हो। याद रखना, जो मंदिर है, मंदिर में किसी कारीगर को हम आज्ञा देते हैं कि ठाकुर जी की मूर्ति बनानी है, पत्थर से मूर्ति बनाता है, हम मंदिर में लाते हैं, स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा और उपासना करते 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 वो हमारा कार्य पूर्ण करता है। जड़ जो पाषाण है उसकी उपासना करने से हमको साक्षात्कार होकर आता है। वही तो चेतन करता है, परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है। और यदि हम चेतन की भी उपासना करेंगे तो वो परमात्मा जल्दी खुश हो जाएगा। सबसे बड़ी उपासना तो वो उपासना के अंदर बताते हैं, करने लायक जो है श्रवणम। रोज कोई सुनना है तो केवल परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा के प्रभु लोग को सुनो, निर्गुण लोग को सुनो। सुनने के बाद कब नहीं लगाना, और जितना जितना उतने ही उतनी अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो अपने अंदर से निकल जाए। साधना के अंदर मौनम सर्वार्थ साधन, मौन संपूर्ण साधनों का साधन है। केवल अंदर से परमात्मा का नाम, परमात्मा का चिंतन। अब ये नहीं होता है तो जो प्रसंग जाकर महापुरुषों की द्वारा भगवान के सगुण रूप को सुना, निर्गुण रूप को सुना, वही अपने साथी को सुना। नहीं मिलता तो किस भगवान का नाम लेते समय जब मौन होकर जब नाम लेते हैं ना, उसके अंदर एक दोष है, जब पूछता बावल करके बैठेंगे वो जब करते करते एक मनोराज्य आता है। हमारा मन में है लेकिन सोचने जाते कि आओ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो कैसा होगा। ये अपने आप ये दोष अपने अंदर आ जाते हैं। मनोरथ किसको कहते हैं? कहानी छोटी, कोई बात नहीं सुनो। एक सेठ जी लेते, गरीब था, कुछ इधर का उधर का करके मेहनत करके थोड़ा पैसा कमाया। कमाने के बाद उधर आप क्या करो, मुर्गी करें। कहते एक साल में मुर्गी सोने का अंडा देती है, पूरा साल व्यापार करते करते पैसे कमाए। बाद में उसने वो कांच के बर्तन कभी तो मार्जिन ज्यादा है ऐसा सोचता है, सोच रहा है, सोच रहे बर्तन दिए पर चला, किसी ने लिया नहीं। एक पेड़ की छाया थी, टोकरी रख दी और बैठ गया। कहते आओ अब एक बर्तन है ना, इसको बेचने के बाद थोड़ा सा पैसा आएगा, इधर से मांगूंगा उधर से मांगूंगा, ये भागना बेकार की जिंदगी है। कहते कपड़े का व्यापार, सुना इसकी मार्जिन बहुत होती है। कपड़े की दुकान करूंगा, चल पड़ेगी, फिर बढ़िया दुकान बनूंगा, खूब कपड़े आएंगे, ग्राहक आएंगे, खूब पैसा हो जाएगा। फिर मेरे पास एयर कंडीशन कार भी होगी, बंगला भी होगा, तो मेरी कार मेरा बंगला कुछ देखेगा तो लड़के वाले की भाई लग जाएगी शादी करवाने के लिए। देर में जल्दी शादी करूंगा नहीं, आकर करूंगा, बाद में खुद दहेज देने वाली लड़की आएगी, दहेज देगी, शादी हो जाएगी, जिंदगी जाएगी। जब पत्नी घर में आ जाएगी तो भगवान लड़का भी नहीं देगा। जब लड़का बड़ा हो जाएगा, कभी कभी लड़की पर वो धरती पर आकर जाऊंगा, अरे आज खाना खाऊंगा नहीं, वो कुछ लाने के लिए खाना नहीं खाऊंगा, टिफिन लाऊंगा नहीं, और दुकान में आ जाऊंगा। फिर बेचारी करेगी, अपने लड़के के साथ आएगी, मुझे हाथ देगी, प्रार्थना करेगी, कभी खाए तो खाओ खाओ खाओ, मैं खाऊंगा नहीं, फिर वो पीछे पड़ेगी, ज्यादा बोलेगी तो ऐसी लात मारूंगा तो काफी टोकरा, उसी टोकरे को लात मारी, टोकरा नीचे गिर गया, सारे कार के साथ टूट गया। उसी प्रकार हम जब साधना के अंदर बैठते हैं तो साधना करते करते यही चीज हमारे अंदर समय बीत जाता है, परमात्मा का नाम दिया जाता नहीं। इसलिए जो हमारी ढोलक मंजिला करता जो भी है बजा करके जोर जोर से
जो भगवान का नाम लेते हैं ये मनमानी नहीं है। इसका मूल है वेद। वेद के तो साधना कर बताया। यदि साधना के समय ये मनोरथ आपको बताता है जिस पर विजय प्राप्त होती नहीं, तो एकांत में नदी किनारे दरिया किनारे चले जाओ और वहां जोर से ओम करके चिल्लाओ। इस प्रकार का साधना करते जाओगे तो मनोरथ पर आपका काबू हो जाएगा और फिर परमात्मा के नाम ये रंग ऐसा पहले चलता है, हम एक से चल गया फिर तो कोई भी मिटा सकता नहीं। कल तो बताया हमने सूरदास चले जो रंग एक से साधना कर आ गया, प्रभु के नाम का रंग चढ़ गया तो दूसरा रंग चढ़ता नहीं होगा। इसलिए प्रथम महापुरुषों को चरण में जाकर के श्रद्धा और विश्वास श्रवण करते चलो। सामने कैसा है जो भी है, पहले गुरु जब बनाना है देख कर बनाना और देखा देखिए वो बना रहा है इसके लिए बना रहा है, इस चक्कर में पढ़ गए और पढ़ने के बाद ये अविश्वास हो जाएगा, फिर न करेंगे। देखा विश्वास होने के बाद आगे बढ़ना है और उसके बाद में तो गुरु को श्रद्धा, तो जो बोलते हैं वही वेदवाद के कल्याण होगा और विश्वास ही आगे बढ़ा करते ना। एक सेठी थे, तीर्थ यात्रा जाना, धन दिया, चल पड़े। एक जोरदार का उसे देख लिया कि स्टेज के पास बहुत देखता है, लेकिन कगड़ा ले सकते नहीं। जो उसने युक्ति निकाली, स्टेज के सामने आए कि सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? कहते भाई तीर्थ यात्रा जा रहे। सेठ जी मैं गरीब हूँ, तीर्थ में जाने की इच्छा है लेकिन कोई साथी नहीं। दया कोई बात नहीं, बेचारा तीर्थ जाना चाहता है, 1 से 2 बोला, 1 और 11 जाते हैं, साथ में चलते हैं। चलते चलते रोज घुसता है, वो मिल जाए किसका पैसा नहीं मिलता। एक दिन घोर जंगल आया, दरिया का किनारा है, तो प्रेम को कहता है कि एक महापुरुष ने एक मंत्र देखे और वही मूर्ता भी आ गया। इस मूर्त में यदि कोई पानी में डूब कर इस मंत्र का जब करता है पानी के अंदर, तो भगवान आकर के दर्शन दे देते हैं। सोचा कि हमें दर्शन कराना है, कोई प्रत्यक्ष आ गया तो क्यों बालक बना जाए? कहते भाई कहते आपके पास जितना भी सामान है एक कुर्सी बालक यहाँ रखो। मंत्र बता दिया, कहते अंदर डुबकी लगा कर जब भगवान आएगा दर्शन देगा, तो उसने सारा का सारा सामान नीचे रखा, डुबकी लगाई, उसी मंत्र का जप करता गया। अनुभव का चोर था, डाकू था, उसने पोटली उठाई और जब वो भागने लगा तो भगवान ने सोचा क्या गया, मेरे पर श्रद्धा रखिए। ये पानी में डुबकी लगाकर मंत्र बोल रहा है, अब ये ठक्कर से जा रहा है, भगवान से नहीं रहा गया। वो दौड़ते आए भगवान, और आने के बाद भक्त ऊपर उठाते हैं और उठाने के बाद कहते कि भक्त मैं तुम्हारे को पसंद हो गया, मैं खुश हूं, मानो आपको क्या मांगना है। तब वो कहता कि भगवान आप भगवान ने प्रमाण किया, जब तक मेरा को आप भगवान ईश्वर है ये बोलेगा नहीं तब तक मैं अपना सर तुम्हारे चरण में लगाऊंगा नहीं। सर की बहुत बड़ी कीमत है। एक भक्त कहते हैं मेरी इबादत भी बड़ी चीज है, जिसके सामने सर झुका देता हूं पत्थर भी भगवान हो जाता है। ये आप कुछ
पूरी कर रही तो क्या कहता है कि मेरी इबादत भी बड़ी चीज है, जहाँ सर झुका देता हूँ वहाँ पत्थर ही भगवान हो जाता है। और भगवान सबके सामने सर नहीं झुका, सर झुकाया भगवान को करना तुलसीदास तो बहुत बना वृंदावन गए, गंगा जी में स्नान किया, ठाकुर के दर्शन करने के जाते थे। पुजारी के मन में आया ये राम के भक्त है, यहाँ आ गए चढ़ने के लिए। एक दिन पुजारी ने कहा यहाँ कहाँ है, तो राम के भक्त और आए घर में लिखाई क्या है, क्या मक्खन है, आओ पियो भगवान के ठाकुर का पूजन करो, आनंद ही आनंद है। दुनिया में जाके जाओ रोने वाले राम से भगवान को पहचान नहीं है, भक्ति को जानना नहीं, जिनको सिखाना पड़ेगा। नमस्कार किया और खड़े होकर कहते हैं कि है क्या कहूँ छवि आज छवि है अपनी क्या कहूँ छवि आज बने बने इतने अच्छे बने हैं। आप कैसे बात हुई है, तीन जगह पर पहली बन गए हैं, एक चीज अच्छी लगते हैं। बने बने हो ना, लेकिन तुलसी मस्त बदल में तो सुधार जब आप शुरुआत देंगे तभी मैं आपको भगवान के साथ नाम ये जब तक मेरे मुझे आपको ईश्वर नहीं करेंगे, परमात्मा नहीं करेंगे, वो भगवान को कहते हैं वो ईश्वर नहीं है, वो भक्त नहीं है, क्या है उन्हें हम नहीं जानते हैं। उनकी कृपा के द्वारा आज मेरा हृदय उनको ईश्वर बोलेगा नहीं इससे लिखा है गुरु गोविंद आगे खड़े गुरुदेव जियो गोविंद कई भक्ति जो भी कथा सुनाने से अपना अंतकरण भी पवित्र होता है और सुनने वाले का भी उद्धार होता है। सुनाने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाते हो, सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं। भगवान आनंद श्री कृष्ण परमात्मा उनको कहते कृष्ण मध्य जगत गुरु, वो संपूर्ण संसार के जगत गुरु है, लेकिन उनके जीवन के अंदर कितने भक्त मिले, हजारों के क्या लाखों के नहीं, वस्तुतः कोई भक्त मिले। और एक जमाने में कृष्ण भक्त को अर्जुन मिले और बुढ़ापे में उद्धव मिले, और मित्र के अंदर स्वयं करके गए आपको अर्थात भगवत विज्ञान का क्या आपने बताया तो नहीं, लेकिन आपको अपना कौन लगता है ज्ञानी ज्ञानी ही मेरा लगता है, बाकी सब मेरे लिए कोई भी आपने कष्ट की सुनने वाला नहीं, कोई भाग्यवान होता है, सब भाग्य भाग रहे। सुनो, सुनने की बात करके श्रवण कीर्तन, उसके बाद में विष्णु पाद सेवन
के चरण की सेवा करना तो श्रेष्ठ है, लेकिन वस्तुतः भगवान के चरण क्या है? जो वेद भगवान कहता है ब्राह्मण आखिर आखिर वो कहता है क्या? पद्याम शुद्रो अल्लाह, जिनके चरणों से शूद्र पैदा शूद्र क्या? जो संपूर्ण संसार के दुख को खो देता है, साफ कर देता है, पवित्र कर देता है, उसको कहते हैं शुद्ध। ये परमात्मा का कभी बताया जाए नहीं। तो वो जो है समाज, उस समाज की सेवा करना, यही भगवान के चरणों की सेवा करना है। विष्णु पार्वदेव बाद में अर्चना, भगवान की सेवा अर्चना पूजा करना है। वो पूजा पंचोपचार है, षोडशोपचार है, द्वादशोपचार है, जैसे आप ये कोई नियम नहीं, शिराजोपचार से तो षोडशोपचार से तो नहीं, आपकी जैसी योग्यता है। भगवान शंकर राधा से भी कुछ होते हैं, षोडशोपचार से भी कुछ होते हैं, और केवल बात करके पानी चढ़ाते उससे भी भगवान बहुत वो साधन नहीं देखते, भगवान कृष्ण साधन नहीं देखते, सुसाधन है या कुसाधन है कैसा है ये देखते नहीं, वो हम करते हैं, उसको देखते हैं। और भगवान का अर्चन करने के बाद जीवन कैसा व्यतीत करना है, जो भी अपनी क्रिया है, जो भी हम खा रहे पी रहे जो कर रहे हैं, वो पहले भगवान को, जब हम भगवान को अर्पण करके उस चीज को देंगे, उसके अंदर जो कुछ संस्कार है वो अपने आप पवित्र बन जाएंगे। और जो भी हम भोजन करते हैं उसके पिछले के कितनी स्त्री है, जब बीज बोया घास ऊपर आई तो जानवरों से दृष्टि गई, जो भी चीज किसी की दृष्टि किसी को बढ़ जाती है तो चीज खराब हो जाती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां भी टूट जाती है। कभी आप वृंदावन में गए होंगे, वहां बिहार जैसा मंदिर है भगवान का, ठाकुर जी का, तो वह जो मूर्ति है सिंहासन तो नहीं है, सिंहासन से नीचे है, क्या कारण है? और वहां जब आप जाएंगे 5 मिनट में पर्दा खुलता है, बंद करता है, खुलता है, बंद होता है, तो नौजवान जब जाता करके क्या धूल मचल के रखता है, भगवान के सामने पर्दा खुलते हैं, बंद करते हैं, क्यों है? कारण वो नहीं है, लोगों का दिखावा भी नहीं हो, उसके पीछे घुसती है, बड़े पकड़ मारता बच्चे लगाता है, गोली मार के रहता है, मन में तो चलो ठाकुर जी का दर्शन करता है, आया और आने के बाद ठाकुर जी को देखने लगा है, जो दृष्टि लगी उसके ऊपर, तो दृष्टि से ठाकुर जी आकर्षित हो गए, और उसके पीछे पीछे जब ठाकुर जी चलने लगे, प्रणाम होने लगे, ठाकुर जी जा रहे आए तो दृष्टि जो हटी, तो ठाकुर जी की मूर्ति सिंगापुर से नीचे है, और तो पता नहीं कौन मुस्काना आने लगा, पर्दा हटाते हैं, बंद करते हैं, हटाते हैं, बंद करते हैं, इधर नहीं बेटा मैं क्या होता था, धान बोया, गेहूं बोई, बाजरी बोई, तो जो घास ऊपर पे आया तो जानवर देखते आओ कितना आला घास है, खाली को जीत जाता है, कितना माल को पकड़ता है, उसकी दृष्टि बड़ा हुआ अनाज लगे उसमें, तो चिड़िया जाकर उसकी दृष्टि पड़ी, उसको बनाया, बाद में किसान ने काटा, उसकी दृष्टि पड़ी, भोजन बनाया, बनाने वाले की दृष्टि पड़ी, तो सारे ये दृष्टि से खुश हुआ। दूसरा किसान नहीं है, लेकिन हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में सत्यान पे इतनी कोई लोग वहां खाली सत्य से काम बनेगा नहीं, और खाली असत्य से काम बनेगा नहीं, क्या बोलता है? सत्यान पे इतनी तो सत्य के साथ साथ असत्य आ ही जाता है, नहीं चाहते हुए आ जाता है। तो वो जो असत्य का धन अपने पास आया, असत्य का खाना पीना आया, तो वो दोष उसके ऊपर है, वो आना
यदि भगवान को हम दिखाते हैं, अर्पण करते हैं, नैवेद्य देते हैं, तो उनके ऊपर जो भी दोष आए हैं वो दोष सारे हट जाते हैं और वो अमृत हमको मिल जाता है। और इसे जो भी खाना है पीना है भगवान को पहले ठाकुर जी को अर्पण करो। अर्पण करने के बाद भी देंगे तो बुद्धि पवित्र रहेगी। शरीर के अंदर कोई भी क्लेश, रोग, शोक, संताप कोई भी आएगा नहीं। इसे दिखाओ विष्णु अर्चनम वंदनम, जो भी प्राणी मात्र है जर्रे जर्रे के अंदर भगवान है। और जहां भी मेरी दृष्टि जाती है मेरा ठाकुर ही ठाकुर है, ठाकुर ही प्रिया राम करो प्रणाम जो ही यही संपूर्ण प्राणी मात्र को जो नमस्कार करता है, किसी का भी अहित करता नहीं। मेरा प्रभु ही प्रभु है। जिस प्रकार सारी दुनिया को नमस्कार करता है उसके सामने सारी दुनिया मिलती है। आज कोई रास्ते में जाता ही नहीं, उसको दुख ही दुख है, दुख ही अर्चनों वंदनम भी होता है कि दुनिया में किसी का दास बनना ही, दास तो में ही दुख है, दास तो में ही कष्ट है। लेकिन दास बनना ही परब्रह्म परमात्मा का बनना हो, भगवान कृष्ण का बनो, राम का बनो, शिव का बनो। जब उनका दास हम बन जाएंगे वो अपने भक्तों को दास लेने देता, वो अपना रूप देता है। राष्ट्र सर्वशून्य छोड़ दो, फिर उसको कार्य चिंता परमात्मा को सवाल है। खाने की पीने की चिंता उसको नहीं, रहने की चिंता उसको नहीं, मां उसको चिंता। गांव की कहानी, गांव की कुछ देवियां खेत में जाती है, काम करती है। एक को बच्चा हुआ है, 4-5 महीने के होने के बाद पेट है ना, काम करती है, खेत विकास करने के लिए गई है। बच्चा भूख के मारे रो रहा है 5 किलोमीटर गांव में, लेकिन जो खेत में काम करते समय तन से दूर आ जाता है और अपने सहेली को कहते हैं कि बात इन्हें भूख लगी, सूख यहाँ से 5 किलोमीटर गांव છે હમણાં એને ભૂખ લાગી રડે છે। तो बेटे को भूख लगती है तो पहले माँ को, बेटे को कष्ट होता है तो माँ। उसी प्रकार मेरे परमात्मा है, मेरे प्रभु है और जो सर्वस्व कर देता है, निवेदन कर देता है। भगवान सवाल भगवान भी कहता है, एक दफे जो मेरे चरण में आ जाता है उसको सिर्फ अपनी चिंता करने की जरूरत होती नहीं। योग ये 9 प्रकार की भक्ति है। आज 9 प्रकार की भक्ति के अंदर भी गुण है, उनसे सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। ये एक प्रकार की भक्ति 3 प्रकार की होती है और ये 9 क्या 27 प्रकार की ये अपने आप ये भक्ति बन जाती है। जैसे जैसे हम प्रकृति की भूमिका, उस भूमिका के जो भी कोई साधना करता है वो परमात्मा को मिल जाता है। माँ सब माँ ने पूछा, बेटे बहुत अच्छे करते बताया, ज्ञान बताया, भक्ति बताया, और भी ऐसी ताकत है जिसका मन ज्ञान में भी नहीं लगता, भक्ति में भी नहीं लगता है। उसके लिए गति है हम यहाँ तो सब कुछ लेने वाला चाहिए। भारतीय संस्कृति की जैसे उदार पुण्य के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगी और कहीं माँ ये जिससे नहीं होता है उससे योग है। अब योग क्या चीज है? हाँ, कोई रात उड़ा देना, रात दिखा देना, कोई ये राशि दे देना, ये योग नहीं, बागी का कभी भी इस चक्कर में पड़ना नहीं। जो भी इस प्रकार की चीजों में पड़ता है अधोगति हो जाता है। उसके पीछे जो जाएंगे वो भी अधोगति को जाते हैं और कल्याण में वस्तु का जो